जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपका आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम जेबीटी टेट जून 2022 के क्वेश्चन पेपर का मैथ्स का सेक्शन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यदि आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम मैथ्स की प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज है और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1998 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी। कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के बराबर है? 1 मिलियन हमारे पास कितना होता है? 10 लाख के बराबर। 1 लाख में होती है 5 जीरो और 10 लाख में कितनी होती है? 6 जीरोस। ठीक है, तो देखो 30.3 है हमारे पास और हम यदि इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा हमारे पास? 10, क्योंकि दशमलव 1 अंक के बाद है। गुणा किससे कर देंगे? 1 मिलियन की वैल्यू वो कितना? 1 लाख। ठीक है जी, सॉरी 10 लाख। ठीक है, जीरो से कैंसिल होगी, जीरो क्या बचा सिर्फ हमारे पास? 303 गुणा में 1 लाख और 1 लाख में 5 जीरो, तो सीधा हम क्या कर देंगे? 303 के पीछे क्या लगा देंगे? 5 जीरोज, यानी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्त बेलन के आधार की परिधि 440 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, देखो आपको क्या करना है, यहां पर क्या दिया हुआ है? लंबवृत्त बेलन यानी सिलेंडर की क्या दी है? परिधि। और सिलेंडर की परिधि किसके बराबर होती है? 2 पाई आर। परिधि यानी कि पेरीमीटर किसके बराबर है? 440 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, आयतन निकालना है तो आयतन के लिए हमें पहले रेडियस निकालनी होगी। तो इस एक्सप्रेशन से हम यहाँ पे रेडियस की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पर ये कट गया, कितना हो गया? 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और एक जीरो थी तो पीछे लगा दी, यानी हमारे पास कितना आ गया? पाई आर बराबर है 220। आर निकालना है तो क्या बन जाएगा? 220 बटे में पाई, क्योंकि पाई यहाँ गुणा में था, इधर आकर भाग में हो गया। ठीक है जी, और पाई की वैल्यू कितनी होती है वो यहाँ पर रख देते हैं 22 बटे में 7, तो अपॉन में 7 लिखा जाएगा और ये थर्ड फ्रैक्शन कहाँ चली जाती है? ऊपर गुणा में चली जाती है। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22 दाहे 220। ठीक है जी, और 7 गुणा में 10, तो यानी हमारी रेडियस कितनी आ गई? 70 और यूनिट कितनी थी? सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक स्टेप में तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि आयतन निकालने के लिए रेडियस की जरूरत थी, तो रेडियस हमने निकाल ली, कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर। अब आगे हमें क्या निकालना है? इसका आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और एच हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम यहां से डिलीट कर लेते हैं, अगला सॉल्यूशन निकालते हैं। आर था हमारे पास 70 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और ऊंचाई किसमें दी है? हमें मीटर में, तो इकाइयां हमें समान करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो हम रेडियस को बदल देते हैं किसमें? मीटर में। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो हमें कन्वर्ट करना है 1 सेंटीमीटर से मीटर में जाना है हमने। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया हमारे पास? ये 1 अपॉन में, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके 100 मीटर में ये बन जाएगा। यानी अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो किससे भाग करते हैं? 100 से। तो 70 को कर दीजिए 100 से भाग, हमारे पास कितना आ गया? ये 7 बटे में 10 क्या आ गई इसकी रेडियस, तो इसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होगी मीटर में। आगे हमें दिया था आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का वैल्यू 22 बटे में 7 गुणा आर स्क्वायर यानी आर गुणा आर, तो लिख दें आर है 7 बटे में 10, एक बार और लिख देते हैं इसको क्योंकि आर स्क्वायर था, और गुणा में एच। एच कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2 मीटर। वैल्यूज कैंसिल कर दीजिए, 7 से कट गया हमारे पास 7, तो हमारे पास क्या बचा? ऊपर गुणा कर देते हैं 22 गुणा 7 और कितना है? गुणा 2। ठीक है जी, तो 22 दूनी कितने हो गए? 44, और 44 सत्ते कितने हो जाएंगे? 308। ठीक है जी, तो 308 बटे में कितना हो गया हमारे पास? इधर लिख लेते हैं 308 अपॉन में कितना है? 10 गुणा 10 कितने हो गए? 100। तो नीचे देखिए हमारे पास 2 जीरो है, तो पॉइंट ऊपर कितने के बाद आता है? 2 अंक के बाद पॉइंट लगता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन जो है हमारे पास यहां पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब बन रहा है। ठीक है, 3.08 मीटर क्यूब आयतन है, तो किसमें रहता है? क्यूब यूनिट में रहता है। अगर एरिया पूछा हो तो वो किसमें रहता है? स्क्वायर यूनिट में रहता है। ठीक है जी, तो चलिए अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारे पास, 15 बटे में 35 की तुलना
वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो। हमें क्या करना है, 15/35 को ऐसी वैल्यू में बनाना है जिसका हर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो देखिए यदि इसको 5 से डिवाइड करें हम, 5 3 = 15 और 5 7 = 35, तो आ गया इसका हर, यानी डिनोमिनेटर आ गया 7। तो कितना बन गया ये, 3/7 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, अगर एक 3 अंक की संख्या 24x 9 से विभाजित हो जाती है तो x कौन सा अंक होगा। हमें क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है किसको, 24x को। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि यदि संख्या के अंकों का योग ऐसा अंक आ जाता है जो कि 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो संख्या के अंकों का योग हम कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आता आ रहा है, 4 + 2 6 हो गया, 6 + x, यानी ये बन गया 6 + x। अब देखो ऑप्शन से अब हम चूज कर सकते हैं। यदि हम 6 रखें तो 6 + 6 कितना आ रहा है, 12, और 12 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम, तो ऑप्शन 6 तो हो गया कैंसिल। अगर हम 3 को चुने तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, और 9 जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और इसमें हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज दी गई होती हैं कि tan 45 डिग्री जो है हमारे पास वो किसके, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसमें फिट कर देते हैं वैल्यू। 1 - tan 45 1 है, हमें करना है tan² 45, तो 1 का स्क्वायर कर दो अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, अपॉन 1 + 1, ये बन गया 0, 1 - 1 0, अपॉन में 2, तो 0/2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो हमारे पास है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में रुचि रखते हैं। तो एक तरीका तो आपको ये है कि आप जो गणित में रुचि रखते हैं उनकी संख्या निकाल दो। कैसे निकालेंगे, 25 का 72%, और प्रतिशत दिया है तो बटे में क्या रखते हैं, 100, 25 चौके 100। ठीक है जी, और कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 चौके 72। तो ये 18 जो है वो वैल्यू आ गई, यानी वो स्टूडेंट्स की संख्या आ गई जो क्या करते हैं, गणित को लाइक करते हैं। और टोटल कितने हैं, 25 हैं। उसमें से अगर ये पूछा जाए कि कितने गणित को लाइक नहीं करते हैं, तो 25 में से 18 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 7 विद्यार्थी जो है गणित को लाइक नहीं करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखिए क्या बोला है, 25 विद्यार्थी में से 72% गणित में रुचि रखते हैं। तो देखो प्रतिशत है, यानी कुल बात किस पे, 100, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100 हैं, उसमें से 72 तो मैथ को लाइक करते हैं। तो कितने मैथ को लाइक नहीं करेंगे, कैसे निकालेंगे, 100 - 72, यानी 28% विद्यार्थी मैथ को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या निकाल दो, टोटल 25 है, 25 का 28%, प्रतिशत हटाकर बटे में 100, 25 चौके 100 कैंसिल हो गया, और 7 चौका 28, यानी 7 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो गणित को लाइक नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इन दो तरीकों से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या है। तो दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करके कितना आ रहा है हमारे पास, 24। तो हम देख लेते हैं पहले कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करके आता है 24। तो 6 चौका 24 होते हैं, 8 तिया भी 24 होते हैं, है ना, और 24 एकम 24 भी होता है। ठीक है, 12 दूनी 24 भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसी ये संख्याएं जिनको गुणा करके 24 आ रहा है। ये बोलता है इन संख्याओं का न्यूनतम योग बताना है। तो अब आप देखो भाई, यदि हम 6 + 4 को जमा कर दें, दो संख्याएं यहाँ की 6 और 4 जमा करें, कितना आएगा, 10, योग आ रहा है 10। 8 और 3 गुणा करके 24 बनता है, और इन संख्याओं को जमा करें तो कितना आ जाता है हमारे पास, 11। ठीक है जी,
हमें पूछा है न्यूनतम योग, तो न्यूनतम क्या है 10 और 11 में 10 ही है, यानी कि सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आपको ये बोला जाता कि वो संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है, कि जिनको गुणा करके 24 आता है और उनका न्यूनतम योग 10 होता है, तो वो कितना आ जाएगा 6 और 4 वो संख्याएं 2 आ जाती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अंडर द रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में 145 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, स्क्वायर रूट, और यदि हम स्क्वायर रूट को बराबर के उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो वर्ग बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस एक्स अपॉन में 145 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12 का क्या हो गया, स्क्वायर, क्योंकि रूट हटकर दूसरी साइड जाकर किस में बन जाता है, वर्ग में बन जाता है। ठीक है, तो अब आप देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हुआ, 1 कैसे करेंगे, 144 इंटू 1 और प्लस में x, तो कितना बन गया 144 प्लस x अपॉन में 144 बराबर है, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, 13 का भी हो जाएगा 12 का भी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 12 का स्क्वायर 144, 144 से कैंसिल हो गया 144, हमारे पास क्या बचा 144 प्लस x बराबर है 169, और यदि जब हमें x का वैल्यू निकालना है, यही पूछा है ना, तो 144 यहाँ प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 169 माइनस में 144 कितना आ जाएगा हमारे पास 25, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 25, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, यदि tan a इज इक्वल्स टू cot b तो a प्लस b किसके बराबर होगा। हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी होती है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है जी, अब आप देखो इसको कंपेयर करो क्वेश्चन से, tan है, यहाँ पे भी tan है, a यानी a कितना है यहाँ पर 90 डिग्री माइनस में थीटा है, ठीक है, और b कितना है कॉट b, तो b कितना है हमारे पास थीटा है, हमें पूछा है a प्लस b, तो हम a और b की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। देखो ये थीटा और थीटा, एक प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संख्या शून्य है, इधर नंबर 0 इज कैसा है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है। तो एक एक करके हम ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, जैसे कि हमारे पास 1, 3, 5, 7 है ना, 9 एंड सो ऑन। ठीक है जी, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ऐसे नंबर्स जो या तो सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद क्या होगी 3, क्योंकि अपने टेबल पर जाती है और किसी टेबल पर नहीं आती है, 5, 7 है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा 11 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम गणना में यूज करते हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, है ना। इधर काउंटेबल नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, ये सारी कैसी होगी, प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्या कैसी होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो डेफिनेशन ये बन जाती है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर। तो यानी हमें 0 ही पूछा है तो 0 कैसा हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपये है, यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हमने आपको जो टॉपिक वाइज हमारी प्लेलिस्ट है उसमें लाभ और हानि में इस तरह के क्वेश्चन कराए हुए हैं। हमें क्या पूछ रहा है कि एक फूलदान का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 120 है, और ये बोलता है 10% हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालना है। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी गुणा में 100 माइनस लॉस प्रतिशत और अपॉन में कितना आता है 100। ठीक है जी, तो फॉर्मूला में फिट कर देते हैं। सीपी कितना है हमारे पास 120 गुणा 100 माइनस लॉस प्रतिशत, कितना हो रहा है लॉस 10, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90, और अपॉन में कितना आ गया 100,
ये जीरो से कैंसिल होगी, 2 जीरोस, हमारे पास क्या बचा 12 गुणा 9, तो 12 इंटू 9 कितना हो जाता है 108, यानी उस वस्तु का जो फूलदान है उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 108 रुपए। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि कई बार यही क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, कि डिस्टेंस फॉर्मूला 4 ऑप्शन दे दिए, निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो यदि आपको प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न होगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हमारे पास पॉइंट्स हैं 2 एंड 3, तो पहला वाला ये क्या होता है, ये होता है x1 और ये क्या होता है y1। ये 4 क्या होगा x2 और 1 क्या होगा इसमें y2। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इसको जो फॉर्मूला उसमें फिट कर देते हैं। x2 यानी कितना है हमारे पास, x2 4 माइनस x1 कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 1 माइनस में y1 कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, कितना बन गया 4 माइनस 2 आएगा। ठीक है, डिलीट कर लेते हैं इसको यहाँ से। आप कॉपी पेन लेकर जल्दी से इनको नोट करते रहें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर अंडर द रूट में लिख लेते हैं, और हमारे पास प्लस 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बड़ा अंक हमारे पास नेगेटिव में है। तो ये कितना बन गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दोबारा इसको करते हैं अच्छे से। ये आ गया 2 का स्क्वायर था और प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस यदि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब कि नेगेटिव नंबर की पावर यदि ऑड हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, ये बन गया 8, और 8 को हम लिख सकते हैं भाई 4 गुणा में 2। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये रूट से बाहर आ गया, अंदर क्या बचा √2। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको देखो √8 वाला नहीं समझ आया, इसको हम दोबारा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, जैसे ये √8 था, आप क्या करें 8 के टुकड़े कर लें। जैसे एलसीएम लेते हैं, क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, रूट के अंदर। अब हमारे पास क्या है कि यदि रूट के अंदर 2 का पेयर बन रहा होता है तो बाहर हम सिंगल नंबर निकालते हैं, तो बाहर कितना आ गया 2, और यहाँ पर देखो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी आंसर आ गया 2 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है हमारे पास समांतर श्रेणी 2, 4, 12 सो ऑन का 10वां पद क्या होगा। ये एपी है हमारे पास, तो एपी में जो बेसिक चीजें हैं वो क्या क्या पता होनी चाहिए आपको। ए यानी के प्रथम पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है इस सीरीज की 2 है। डी क्या होता है सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म यहाँ पर कितनी है 7 है, और फर्स्ट टर्म कितनी है 2 है, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। ठीक है जी, हमें निकालना है 10वां पद। तो 10वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्व टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। 10वां यानी जैसे कोई सा भी पूछ सकता है आपको, 10वां 12वां 21वां, तो उसके लिए फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, an इज इक्व टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n यहाँ पर क्या है, जितना पद पूछा है, जैसे इसमें 10वां पूछा गया है तो यहाँ फिट कर दो वैल्यू। a कितना है हमारे पास 2 प्लस n था 10, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, तो 9 ही ले लेते हैं डायरेक्टली, और d मल्टीप्लाई में है और d का वैल्यू कितना है 5। सॉल्व कर दें, पहले क्या करेंगे गुणा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, फिर जमा करते हैं। तो 9 पंजे कितने हो गए 45, और 45 प्लस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 47, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है हमारे पास, ₹56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से ₹280 साधारण ब्याज दे होगा। यानी क्या बोला है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट which gives simple interest of ₹280 on a sum of ₹56,000 for 2 years। यहाँ पर आपको टाइम दिया है, t है 2 years, ठीक है जी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी r निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना दिया है 280 रुपये, और जो
56,000 दिया है, वो क्या दिया है आपको, प्रिंसिपल। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दर बराबर है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। ठीक है जी, समय यानी हम लिख लेते हैं टी। अब आप देखो, साधारण ब्याज यदि हमें निकालना हो, यहां पर हमें दर पूछा है, साधारण ब्याज निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहां पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। कितना ब्याज दिया है, 280 रुपए गुणा 100 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपॉन मूलधन कितना है 56,000 रुपए और गुणा में समय कितना है 2 वर्ष। सबसे पहले देखो 3 जीरो से ये ऊपर और नीचे वाली जीरोस क्या होगी, कैंसल। 28 दूनी कितने होते हैं हमारे पास, 56। तो ऊपर तो देखो सारी वैल्यू कैंसिल हो गई है, ऊपर हमारे पास बचा 1 और नीचे कितना आ गया, नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4। तो 1/4 क्या आ गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन 1/4 हमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब हम 1 को 4 से भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 0.25, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आगे के जो इस पेपर में 30 क्वेश्चंस पूरे आते हैं, तो हमने क्या कहा, हम टू पार्ट में इसको करेंगे। 15 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और 15 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। जल्दी ही वो वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ये प्रश्न है हमारे पास, एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। यह क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में भी आपको करवाया था। तो देखिए क्या है, रोम्बस, समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस, और रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू में d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या होते हैं, यहाँ पर दो विकर्ण यानी डायगोनल्स, तो हाफ यानी 1/2 गुणा d1 कितना है 10 और d2 कितना है 8.2। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10, और इस 10 से ये 10 क्या हो गया, कैंसल। हमारे पास बचा 41, कितना बचा था 82/2, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 41, और क्षेत्रफल है तो किस में रहेगा, स्क्वायर यूनिट में, यानी 41 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।